गोस्वामी जी महाराज जब काशी में पहुँचे तो उनकी बड़ी शोहरत हुई। उस समय अमीर खुसरो अकबर बादशाह का सिपह सलार था। वह अकबर से आके कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं। अकबर ने उठा करके गोस्वामी जी को 6 महीने के लिए दिल्ली के जेल में बंद कर दिया। अब वो रोज एक एक प्रार्थना भगवान के नाम से लिखते थे और वही प्रार्थना काफ़ी दिनों में संग्रह करके विनय पत्रिका नाम की किताब बन गई। ध्यान से सुनना, जब उससे कुछ नहीं बना तो आधी रात को हनुमान चालीसा शुरू किया। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, और लिख के सिरहाने रख के सो गए। सवेरे उठते ही बंदरों ने दिल्ली में उत्पात मचा दिया। सबके कपड़े फाड़ने लगे, दांत से काट धूम से मारने लगे, दुकानों के सामान सड़कों पर फेंकने लगे। जनता ने बादशाह से गुहार लगाई, बादशाह ने फौज लगाई, फौज भी पिट गई। तब अमीर खुसरो को बुला के पूछा ये क्या हो रहा? बोला आपने बुढ़े बाबा को अंदर किया, उन्हीं की नहीं करामात हो। तब बोले देखो जरा, जब जेल में गए तो गोस्वामी जी साधना में बैठे हुए, सिरहाना हटाया तकिया तो नीचे एक छोटा सा कागज पर लिखा हुआ जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बस बस इन्होंने ही बंदरों को भड़काया है, तब बंदरों ने उत्पात मचाया है। बस ले चलो, कागज ले आया और बादशाह से कहा। बादशाह ने कहा दरबार में पेश करो। गोस्वामी जी महाराज पेश हो गए। जब कहा कि आप इन बंदरों को शांत कीजिए वरना आपकी सुबह फांसी हो जाएगी। कहने लगे आप बादशाह हो, अपनी प्रजा को मखमल के गद्दे पर लेटाओ, चाहे गुलाब के सेज पर, चाहे जिंदा आग लगा दो, सूली पर चढ़ा दो, चाहे खीर हलवा खिला दो, मुंह में बम का गोला ठूस दो, जो चाहो सो करो, लेकिन ये बताओ कि आपने किसी को जिंदा भी किया कि सबको मारते ही हो? कहने लगे मैं बादशाह हूं, मुझे फांसी देने का अधिकार है। कहा तो जिसने फांसी देने का अधिकार दिया उसी से जिंदा करने का अधिकार क्यों नहीं मांग लिया? कहा मैं तो नहीं जिंदा कर सकता, आप कर सकते हो। कहा मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं मारता तो नहीं हूं किसी को। आप तो फांसी दिए जा रहे हो। कहने लगे ये सब कुछ नहीं, आप इनको शांत करो वरना सुबह फांसी होगी। तब तक एक कबूतर सामने गिरा, शरीर छोड़ दिया। कहा कि इस कबूतर को आप जिंदा करो वरना आप मुझे फांसी नहीं दे सकते। अकबर बादशाह ने कहा मैं तो नहीं जिंदा कर सकता, आप कर सकते हो? बोले मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन जिसकी भक्ति करता हूँ मैं उससे अनुनय विनय प्रार्थना करूँगा, उसकी दया हो जाएगी, ये जिंदा हो जाएगा। कहा करके दिखाओ। जैसे उन्होंने कहा कि कबूतर जिस बादशाह के दरबार में गिरा है ये अत्याचारी है, तेरी खाल नोचवाएगा, आग में पकाएगा, जबड़े के नीचे दबाकर तेरे कर्मों की सजा देगा, वरना उड़ के भाग जा। कबूतर नहीं भागा। कहा जब एक कबूतर तुम्हारे डर से नहीं डर रहा तो ये आदमी डरने वाला है क्या, जिसको फांसी फांसी फांसी? क्या है फांसी? क्या चीज है फांसी? कहा वो तो सुबह ही पता चलेगा, इसको अगर जिंदा नहीं किए तो आपको सुबह ही मालूम हो जाएगा। जब उन्होंने कहा कि हे प्रभु ये आपका जीव है, आप इसकी संभाल करो वरना आपका नाम लेवा धरती पर नहीं रहेगा। जब भक्ति करने वाले को सूली पर चढ़ाया जाएगा, गर्दन काटी जाएगी, बच्चे दीवार में चुने जाएंगे और जिंदा खाल उतारा जाएगा, जिंदा आग में जलाया जाएगा, गरम तेल में डाला जाएगा, गरम तावा पर लिटाया जाएगा, जहर का प्याला पिलाया जाएगा और जहर का लड्डू खिलाया जाएगा, तो कोई भक्ति क्यों करेगा? अगर बिना भक्ति किए झूठ छल कपट धोखा बेईमानी करके अत्याचार दुराचार बेविचार करके वादा खिलाफी करके आदमी ऐसा आराम मौज चौज से रहेगा तो कोई भक्ति क्यों करेगा? अगर आप चाहते हो आपकी भक्ति करने वाला रहे, आपका नाम लेवा रहे, तो आप इस जीव की संभाल करो वरना आपका नाम लेवा धरती पर नहीं रहेगा। कहते ही कबूतर उड़ गया। अकबर बादशाह ने कहा इन्हें छोड़ दो, आज के बाद मस्जिद बनाने के लिए राज खजाने से जितना धन जाता है उतना ही मंदिर बनाने के लिए जाएगा, और एक भी पशु पक्षी की हत्या करने वाले को मनुष्य के मारने की हत्या का जुर्म लगेगा। यही कानून बनवाना था। गोस्वामी जी महाराज जेल में गए, 6 महीना बंद रहे और कानून बनवा लिया। बहुत दिन के बाद मुसलमानी राज में ये कानून बना
और बहुत दिनों के बाद जब रामचरितमानस लिखा तो लिखा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और स्वामी जी दया न छाड़िए जब लग तन में प्राण। जब तक जीवात्मा इस शरीर में है दया करना मत छोड़ो। भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, इसी पुण्य से संत मिलेंगे, और संत मिलेंगे तो भगवान का मिलना आसान है।